Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 2। वैसे सेक्शन नंबर 2 हमारा फेसबुक एड्स कॉपी एंड क्रिएटिव के ऊपर है। वैसे सेक्शन नंबर 1 में भी मैंने आपको इसका बताया था, बट सेक्शन नंबर 1 में ना वो मैंने आपको फेसबुक एड का जो सिस्टम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। तो मैंने आपको इस तरह भी बताया था कि आपने क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो ऑप्शन है ना फेसबुक का उसमें आप जीतें एंड आपका एड जो है ना यूजर्स के पास पहले जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो हमारा सेक्शन नंबर 2 है ना गाइस, इसमें हम बात करेंगे, जनरल बात करेंगे, डूज एंड डोंट्स हैं कुछ एड्स कॉपी एंड एड्स क्रिएटिव की, एंड मैं आपको जो है कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बताऊंगा ताकि आपका जो माइंड है ना एकदम क्लियर हो जाए एंड आपको सब कुछ पता हो कि आपने कौन सी चीज़ को किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो अब देखेंगे सबसे पहले ना मैं आपको ना एड जो सा एड स्ट्रक्चर होता है ना वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको एड्स पे लेके जाता हूँ। मेरे पास ना कुछ एड्स आए थे तो मैंने उनको ना मतलब सेव करके रखे हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, देखिए अब ये एक एड मेरे सामने आया फेसबुक पे। ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था, मीम्स देख रहा था तो मेरे सामने एक एड आ गया। ठीक है, अब ये जो है ना ये इसके पेज का नाम है learnkey.com, ये मेरे ख्याल से शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई शायद, एंड ये आप देख रहे हैं द फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न कोडिंग। इसको हम लोग कहते हैं एड कॉपी। ठीक है, कोई भी आप कोई कैप्शन या जिस तरह इसको वैसे तो प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं, थ्रू राइटिंग जो मतलब अपना मैसेज कन्वे करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एड कॉपी। उसके नीचे आ जाती है फिर कोई भी ग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट जिस तरह फॉर एग्जांपल इमेज या वीडियो या कोई भी कैरेक्टर जिस तरह स्लाइडिंग होती है वो उसको हम लोग कहते हैं एड क्रिएटिव। अब जिस तरह ये देखें यहाँ पे ये इमेज यूज कर रहा है तो लर्न की इसने पेज का नाम लिखा है, ऊपर अपना लोगो लगाया एंड सेकेंडली इसने नीचे पे एक टेक्स्ट लिखा है, फिर एक बटन लगाया है, फिर यहाँ पे इसने ना कोई मैसेज वगैरह एक ना कन्वे किया है ग्रीन कलर का, ये मतलब ये यूज़ कर रहा है ज़्यादा। ये शायद कोई क्लासेस है या कोई कोर्स है शायद, एंड इसके अलावा ये एक फ्री कोडिंग लेसन, ये एक ना ये इसको कहते हैं हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लाइन आती है एक हमारी, एंड यहाँ पे जो राइट साइड पर एक बटन आता है, बटन के हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल बुक नाउ, सब्सक्राइब नाउ, लर्न मोर, शॉप नाउ, इस तरह की बहुत सारी आती हैं कि आप चाहते क्या हैं, तो उसी हिसाब से आप अपना कॉल टू एक्शन है वो भी चूज करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब हम लोग तो ई कॉमर्स का बिजनेस करेंगे, हम लोगों के लिए शॉप नाउ है वो सबसे ज़्यादा सूट करेगा। एक आदमी डेंटिस्ट है वो ऐड चला रहा है ताकि वो अपनी क्लिनिक के लिए ना अपॉइंटमेंट्स ले सके। ठीक है, तो उसके लिए जो है बुक नाउ सूट करेगा, इसके लिए लर्न मोड है वो भी सूट कर रहा है। इस तरह जो कॉल टू एक्शन बटन है ना ये भी हर बिजनेस के हिसाब से जो है ना सूट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूँ ना तो देखें एक मिस्टेक ये बंदा कर रहा है जो मैंने आपको शायद लास्ट सेक्शन में भी बताया था। ये इसने क्या लिखा है, द फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे भी इसके पास यही मौका था। ठीक है, एक चीज मतलब कि कन्वे करने का मैसेज, यहाँ पे इसने सेम मैसेज ना कन्वे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये बंदा जीत गया। सर आपने देखा होगा कि कोर्सेज में ना कुछ जो से होते हैं ना एक आधा सेशन जो है ना लोग फ्री लगा देते हैं। ठीक है, उसने वो जो है ना यहाँ पे ना लिख दिया कि फ्री कोडिंग लेसन, यानी कि उसने एक चीज जो है ना मोटिवेशनल फैक्टर है कि आप कोर्स बाय करने से पहले एक फ्री का ना कोडिंग लेसन अटेंड कर लें। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये बंदा जीत गया, ये इसने बहुत अच्छा लगाया एंड ये भी मतलब सूट करता है। यहाँ पे इसके पास कोई और जो है ना एडवांटेज था बताने का, लेकिन इसने जो है ना कुछ भी बताया नहीं, इसने सेम चीज को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसने एक तरह से अपनी अपॉर्चुनिटी मिस की है। खैर अभी हम बात करते हैं दोबारा अपने जो है क्रिएटिव्स की। हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो शॉप ड्रॉप शिपिंग का है। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स में ना वीडियो इज 95% प्रेफरेबल एंड वीडियो ही काम आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए हम लोग ना फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमने अपने वीडियोस के थ्रू ना, ठीक है, अपने यूजर्स को ये चीज़ दिखानी है कि आप लोग किस तरह यूज़ करते हैं अपने मतलब के प्रोडक्ट्स, इनके फ़ायदे क्या हैं। तो ये वीडियोस जो हैं ये बहुत ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। समटाइम्स देयर आर सम एक्सेप्शंस एंड कुछ वाउ फैक्टर्स के ना प्रोडक्ट्स इस तरह के हो सकते हैं जिनमें इमेज से भी काम बन जाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल नेकलेस सनशाइन वाला, अब मुझे नहीं लगता कि उसके लिए वीडियो की इतनी कोई खास ज़रूरत है। वो मैं इमेज से भी अगर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर एड्स लाऊं तो इमेज भी उसके लिए आई गेस मोर देन इनफ है। ठीक है, फिर एक ना क्रिएटिव में आता है कि टेक्स्ट नॉट मोर देन 20% ऑफ द इमेज। ठीक है, अगर हम अब इसी को देखें, इसी ऐड को देखें, ठीक है, इसने भी 20% से ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ नहीं किया इमेज पे। ठीक है, यानी कि देखें ये भी मतलब रूल पे फॉलो कर रहा है। अब एक और ऐड है, ये देखें एक और ऐड है, ये पेंसिल है, आई गेस ये कोई मेरे ख्याल में समझ नहीं आ रही क्या है, मेरे ख्याल में ये कोई ना टीचर्स के लिए कोई टूल है, कोई ट्यूटर्स का ना कोई ना ग्राफिकल टूल है कोई। ठीक है, फेसिंग प्रॉब्लम विद जूम, अच्छा इस तरह लिखे। अब मेरे पास ऐड पहली दफ़ा है। ठीक है, मुझे ये जो है ना रीटारगेटिंग का ऐड चला रहा है, लेकिन मेरे पास ऐड पहली दफ़ा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसकी लैंडिंग पेज पर जाके देख सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ना ये कोई टूल है जिससे आपने फॉर एग्जाम्पल टीचर्स के लिए या ट्यूटर्स के लिए जो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आई गेस कोई पेंसिल टूल है उनके लिए। खैर इसके अलावा ये तो फिर वही ऐड आ गया। ठीक है, ये तो फिर वही ऐड आ गया जो मैंने आपको दिखाया था। इसकी आप ऐड कॉपी देखें गाइस, ये कौन पढ़ेगा इतना। ठीक है गाइस, तो उसके बाद एक आता है टेक्स्ट, उसके बाद आता है करेक्ट कॉल टू एक्शन बटन। ये वही बात होगी जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था कि आपका जो सा बिजनेस का नेचर है ना उसी हिसाब से आपने ना कॉल टू एक्शन बटन लगाने हैं।
फिर इसके बाद आता है कलर्स का साइकोलॉजिकल पॉइंट। अब मैं आपको अपना माइंड बताता हूँ कि मेरा क्या माइंड है, ठीक है। मेरा माइंडसेट ये है कि अगर मेरे सामने देखें फेसबुक का ना एक जो सा बैकग्राउंड है ना, वो कुछ लोग यूज़ कर रहे होते हैं नाइट मोड में तो ब्लैक कलर का होता है, एंड कुछ लोग यूज़ कर रहे होते हैं वाइट में तो उनका वाइट कलर का होता है। ये दो आप समझ लें कि यूनिवर्सल कलर्स हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपने जब एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि आपने जब कोई ऐसी चीज़ देख, कोई ग्लोइंग कलर आप अगर देखते हैं ना, तो आपका जो अटेंशन है ना वो ज़्यादा डिवाइड होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर फेसबुक का एक तो मतलब कि बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक या वाइट, ठीक है, उसके बाद फेसबुक का एक हो गया कलर लोगो वाला ब्लू वाला, तो अगर मैं इनसे हट के कोई यूज़ करता हूँ ना कलर्स, तो यूजर्स को ना कलर साइकोलॉजी जो है ठीक है ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ऐड है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस तरह फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस तरह फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं ये वाला पेंसिल वाला, ठीक है। अब देखें ब्लू कलर का फेसबुक का ये लोगो, ब्लू कलर का सारा फेसबुक का स्ट्रक्चर एंड ब्लू कलर का इनका मेन एड क्रिएटिव जो इन्होंने यूज़ किए हैं, तो मुझे ये इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे अगर मैं यूज़ करता रेड कलर का बटन हो, यहाँ पे ट्राई नाउ के पीछे भी बैकग्राउंड में रेड कलर का हो, तो मेरे हिसाब से तो फिर मैं ना ज़्यादा ट्रैक करता, मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए ना यूज़र की आंखों में ना ठीक है रेड कलर जब आएगा ना, तो देर इज़ अ चांस कि वो रुके ज़रूर, ठीक है। ये अब मेरी अपनी साइकोलॉजी है एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्रूफ भी हुई है, मैंने इसकी भी टेस्टिंग काफ़ी बार की हुई है। एंड अब इसके बाद आता है शॉर्ट ड्यूरेशन विद फास्ट एक्शन। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो करते हैं ना लोग के वीडियो जो होती है ना उनकी, वो जो ऐड चलाते हैं फेसबुक पे, वो 2-2 मिनट 3-3 मिनट के भी चलाते हैं। गाइस देखें, आप लोगों ने ना ठीक है शॉर्ट ड्यूरेशन रखनी है, 40 से 45 सेकेंड से ज़्यादा वीडियो आपने नहीं रखनी, ठीक है। उनकी इंटेंशन को आपने देखना है, ठीक है। एंड फास्ट एक्शन ये कि आपका जो सा मतलब कि यूज़र है ना, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई शूज़ बेच रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली अगर आपकी वीडियो में ऐसा है कि वो शूज़ पहन रहे हैं, तो आपने इस तरह नहीं दिखाना कि आपकी मतलब कि वीडियो में शूज़ पहन रहे हैं तो उसको 10 सेकंड एक शूज़ पहनने में लग गए हैं, तो 10 सेकंड जो है दूसरे शूज़ पहनने में लगे हैं। नहीं, देखिए ये लेसेस बांध रहे हैं मिसाल के तौर पे, उनको वीडियो में ये चीज़ें बोर करती हैं, ठीक है। आपने फास्ट सेक्शन हो एंड जो आपकी वीडियो है वो इंगेजिंग हो एंड जो सा ड्यूरेशन है ना ये शॉर्ट हो। अब गुड स्टार्टिंग गाइस, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बंदा है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट पेज कैसा है इसको आप छोड़ दें, वो ऐड चला रहा है अपना फेसबुक पे, उसने एक काम चीज़ का ध्यान रखा है, उसकी वीडियो पूरी जैसी भी हो, उसकी जो से पहले जो से 10 सेकंड है ना वीडियो के, वो उसने बहुत अच्छे रखे हैं, बहुत इंगेजिंग है। इतने इंगेजिंग है गाइस कि कोई भी जब यूजर उसका एड्स देखना स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो कम से कम 10 से 15 सेकंड देख ही रहा है, ठीक है। बाद में बेशक बोरिंग हो जाए तो वो अलग बात है। एंड एक और बंदा है, उसका ऐड का ना ठीक है जो स्टार्टिंग है ना वो बस नॉर्मल सी है, बाद में उसका ऐड बहुत अच्छा है, उसका प्रोडक्ट पेज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐड की स्टार्टिंग जो है ना वो थोड़ी सी आप कहने बोरिंग है, ठीक है। अब आपको याद है मैंने आपको सेक्शन 1 में बताया था कि आपकी एक ऐड क्वालिटी होती है, ठीक है। ऐड क्वालिटी में अगर जो यूजर है उसने आपके ऐड के ऊपर स्टॉप नहीं किया, ठीक है, तो आपका जो सा ऐड है ना वो ऐड क्वालिटी गिरेगी एंड आपका फिर जो यूजर के पास जो है ना लेट जाएगा। तो जो फेसबुक का जो ऐड सिस्टम है ना वो समझेगा कि यार इस बंदे का ना ऐड है ना ठीक है, ये शुरू में लोग 10 से 15 सेकंड के लिए रुक रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसका जो ऐड है ना ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो गाइस उस बंदे का ऐड है ना वो सबसे पहले जो है ना मार्क कर देगा कि ये ऐड सबसे अच्छा है, ठीक है। बेशक एंडिंग एंड जो सा बाकी का ऐड है ना उसके बाकी कोई आखिरी जो से 30 सेकंड है 20 सेकंड है वो बिल्कुल ही बोरिंग हो बेशक, लेकिन स्टार्टिंग अच्छी है उसने, तो फेसबुक की नज़र में तो गाइस वो ऐड अच्छा हो गया अभी, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अब जो सा दूसरा ऐड है जिसका मैंने आपको दिखाया था, जिसकी स्टार्टिंग थोड़ी बोरिंग सी है, अब देखें गाइस, बेशक जितना मर्जी ऐड हो उसके आखिरी के 20 सेकंड जितनी मर्जी अच्छी हो, ठीक है, लेकिन उस आखिरी के 20 सेकंड तक जब यूजर्स पहुंचेंगे ही नहीं, तो फेसबुक ना उस ऐड की जो क्वालिटी है ना वो गिरा देगा, लो क्वालिटी कर देगा, एंड वो ऐड जो है ना फिर ऑडियंस के पास फिर बाद में जाएगा, ठीक है, एंड ऑप्शन में आपको फिर बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये देखें जो उनसे गुड स्टार्टिंग होती है, ये अपने इस चीज़ का ध्यान रखने की स्टार्टिंग आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है रेलिवेंसी। गाइस रेलिवेंसी में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब इसका एक ऐड आया था, ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब ये एक ऐड है, कौन सा, अब ये देखें, ठीक है। अब ये देखें गाइस, द सिटी स्कूल 11 इस्लामाबाद, ये जो है ना एक क्या कह रहा है, इसका मकसद क्या है कि इनरोल योर चाइल्ड टुडे, यानी मैं अपने बच्चे को ना दाखिला करवाऊँ इनके स्कूल में। शादी भी नहीं हुई अभी तक गाइस मेरी, ठीक है, मेरी एज जो है वो 25 ईयर्स है। अब 25 साल की उम्र में अब ये बताएं कि ये मुझे ऐड दिखा रहा है, तो मैं इसका ऐड मतलब देखूंगा, मेरे कोई मतलब कि अभी शादी भी नहीं हुई, ठीक है, तो मैं किसको एडमिशन करवाऊंगा अपने स्कूल में। मुझे ये ऐड आया है, मैं ऑब्वियसली इंगेज नहीं होऊंगा, ठीक है। अगर जिसके फॉर एग्जांपल जिसकी फैमिली हो, बच्चे हो, अगर वो इस ऐड पे इंगेज हो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ठीक है मेरे लिए ऐड इररिलेवेंट है, तो मैं जो है ना इसका जो सा ऐड है नहीं देखूंगा, तो इसकी जो सी इंगेजमेंट का जो रेट है ना वो गिरेगा एंड इसकी भी ऐड क्वालिटी खराब होगी, ठीक है। ये मैंने आपको जो है इसका मतलब एक्सप्लेन किया। एंड नो मिसलीडिंग थंबनेल। थंबनेल ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल इसी ऐड की बात कर लेते हैं, चलें। अब ये एक फॉर एग्जांपल थंबनेल है, ठीक है, इसकी असल में है वीडियो, ठीक है। वीडियो में फॉर एग्जांपल कुछ और लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ अवेलेबल फ्रॉम पीजी क्लास 2, ठीक है, लेकिन वीडियो में कुछ ऐसा मैसेज ही ना हो जो इसने मतलब कि थंबनेल में लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर फायदा कोई नहीं गाइस, ठीक है। तो फिर आज जो है फेसबुक की जो ऐड क्वालिटी है ना
वो फिर आपकी गिरेगी एंड एड क्वालिटी के अलावा भी गाइस फायदा कोई नहीं है, कोई इंगेज ही नहीं होगा, फिर फायदा कोई नहीं होगा आपको ना, ठीक है। एंड क्या पता आपका एड अकाउंट बैन भी कर दे फेसबुक इससे, एंड एड अप्रूव भी ना करें, क्योंकि देखें जहाँ पे जो चीज़ आपके थंबनेल में है ना, ठीक है, वही चीज़ आपकी वीडियो में होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। एंड वही चीज़ आपके प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने मिसलीड कभी नहीं करना अपने किसी भी यूजर को। इसके बाद क्या पॉइंट आता है हमारा कैरोसेल एड्स। कैरोसेल एड्स जो है वो इस तरह होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आप अक्सर आपने देखा होगा कुछ जो है ना स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। आप जो है ना लेफ्ट स्क्रॉल करते रहते हैं एंड आपके पास जो है ना वो फिर जो है इमेजेस वगैरह ना स्लाइड होती रहती हैं, इनको हम कहते हैं कैरोसेल एड्स। ये भी बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन जैसा मैंने बात की पहले कि आपका जो नेचुरल बिजनेस है ना वो क्या है, तो उस चीज़ के ऊपर ना मैटर करता है कि आपको कैरोसेल एड्स लानी चाहिए या वीडियो या फिर इमेज एड्स, ठीक है। देखें गाइस, आपने जो से वीडियो एड्स है ना इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है एंड ज़्यादा वीडियो एड्स को ही चलाना है। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए जो उनसे वीडियो एड्स है ना, ठीक है, इन पे हम लोग इंगेजमेंट के ना कुछ और भी जो है रूल्स लगा सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी जो सी इमेज है ना, मेरी जो सी वीडियो है सॉरी, वो 2000 लोगों ने देख ली, ठीक है। उन 2000 में से ना मैं उनको भी ना डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि जिन्होंने मेरी वीडियो फॉर एग्जांपल अगर 40 सेकंड की है तो कितने परसेंट लोगों ने मेरी वीडियो 75% देखी, यानी कि आप समझ लें कि कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने मेरी 30 सेकंड की वीडियो देखी है, कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने 10 सेकंड की भी नहीं देखी, और कितने परसेंट है जिन्होंने 20 सेकंड की भी देखी है, 50% यानी मेरी वीडियो देखी है, ठीक है। तो अगर एक बंदा है उसने मेरी वीडियो 30 सेकंड देखी है, ऑब्वियसली उसने थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया ना एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन जिसने मेरी वीडियो सिर्फ 10 सेकंड ही देखी है। उसको कोई ना कोई तो मतलब इंगेजमेंट लगा होगा ना फैक्टर, उसको मैं फिर ना रीटारगेटिंग कर सकता हूँ। तो देखें इसी तरह होता है आपका जो सा वीडियो है, अब ये वाला फैक्टर इमेज पे नहीं होता। इमेज पे आप नहीं बता सकते कि कौन सा आपका जो सा मतलब कि ऑडियंस है ना, कौन सा बंदा कितना ज़्यादा इंगेज हुआ है। वीडियो में फिर हमारे पास ना एक तरह से आप ये समझ लें कि ऑप्शन आ जाती है डिफरेंशिएट करने की ऑडियंस में, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाती हैं गाइस कॉपीज़। लेकिन कॉपीज़ जो है ना, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको ना कुछ ना बताना चाहूँगा कि रियलिस्टिक हो आपकी, ठीक है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ। आप अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल मैं चलें कुछ ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो आपको समझ भी है एंड रियलिस्टिक भी लगे, ड्रॉप शिपिंग से हट के भी लगे। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने फिटनेस सेंटर खोला नया नया, ठीक है, वो जिम की मेंबरशिप्स के लिए एड चलाना चाहता है एंड वो लिखता है अपने फॉर एग्जांपल कॉपी में या कहीं भी हेडलाइन में कहीं भी उसने लिख दिया वर्ल्ड्स बेस्ट जिम, ठीक है, दुनिया का सबसे अच्छा जिम। गाइस अब आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, फेसबुक है ना, फेसबुक बच्चा नहीं है, फेसबुक को हर चीज़ पता है। वर्ल्ड्स बेस्ट जिम है ना, ठीक है, ये इसकी सेंस ही नहीं बनती। दुनिया का सबसे अच्छा जिम, ये एक तरह से देखें रियलिस्टिक नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। जो बात प्रैक्टिकल ना हो ना, ठीक है, आपने वो कभी भी नहीं लिखनी। अक्सर लोग लिखते हैं ना कि वर्ल्ड्स बेस्ट जिम फॉर एग्जांपल लिख दिया, ये फॉर एग्जांपल ऐड में लिख दिया, कहीं पे भी लिख दिया, ये चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है। एंड उसके बाद पॉसिबल, जो चीज़ पॉसिबल है आपने वो करना है। एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अक्सर लोग होते हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग में खास तौर पे, जिसमें आपके लिए काम आएगी ये बात, अक्सर लोग होते हैं जो लिख देते हैं कि फ्लैट 70% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, ठीक है। मैं अब देखें जो उनसे अब मेरी नज़र में, मेरी सोच के हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूज़र है ना, उसको मैं अगर फ्लैट 50% की ऑफर दूंगा ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यूजर्स ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि ये फ्रॉड है, कुछ है, या कुछ मतलब कि नेगेटिव इनके माइंड में पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। एंड 70% ऑफ भी गाइस ये पॉसिबिलिटी नहीं लगती ना कहीं भी, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने 30% से ऊपर जाना नहीं है कभी भी। 30% डिस्काउंट मेरा अभी ये बेंचमार्क है, मैं 30% से ऊपर नहीं लगाता। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ भाई फॉर एग्जांपल $20 का, ठीक है, तो मैं मैक्सिमम उसकी प्राइस लगाऊंगा $30, $32, ताकि डिस्काउंट के बाद ना, ठीक है, 30% ऑफ होने के बाद जो है ना कम से कम वो $20 का सेल हो, ठीक है। मैं ये नहीं करूँगा कि मैं $65 प्राइस लगा दी, मैं 70% डिस्काउंट तो $20 का मैं बेच रहा हूँ जब मुझे $7-8 का पड़ रहा है, ठीक है। मैं ये काम नहीं करूँगा, $65 में प्राइस नहीं लगाऊंगा, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाती है शॉर्ट एंड कंसाइज। शॉर्ट एंड कंसाइज में आपने ये देखें, ये फिर वही बात आ गई, ये ऐड था ना ये वाला। अब ये मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पढ़ूँ, ठीक है। जब कोई यूज़र आएगा ना, ठीक है, उसका जो यहाँ पे होगा सी मोड का बटन होगा, ठीक है, वो जब फिर नीचे आएगा ना, स्क्रॉल डाउन देखेगा ना इतना बड़ा है, तो वो वैसे ही गाइस स्क्रॉल डाउन कर देगा, वो देखेगा भी नहीं। क्या पता आपका ये भी ना देखे जो आपका ऐड क्रिएटिव है, ठीक है। अब इसका ये देखें गाइस, सिर्फ इसका ऐड क्रिएटिव देखें। अब ना कोई थंबनेल है ना कुछ लिखा हुआ है। अब ये है ना, ये देखिए इन्होंने थंबनेल किस तरह अपना एक तरह से डिजाइन किया हुआ है प्रॉपर, अच्छा लग रहा है थंबनेल ना, देखें ये, ठीक है, ये देखें अच्छा लग रहा है किस तरह, ठीक है। बच्ची ने एक लैपटॉप पकड़ा हुआ, मेरे ख्याल में कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कुछ है शायद। एंड ये देखें इसने कोई थंबनेल भी नहीं लगाया हुआ, तो ये चीज़ मैटर करती है। एंड इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था, आपने ये चीज़ें, ये काम नहीं करना प्लीज़, ठीक है, ये काम आपने नहीं करना। इसके बाद आ जाता है हमारा नो एक्शन ट्रेड एंड डिमांडिंग। एक सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में भी बताया था, लोग कहते हैं कि लाइक आउट पेज, ठीक है, सेंड मैसेज, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ का भी लोग यूज़ करते हैं अक्सर, ठीक है, गेट डिस्काउंट नाउ, ये चलें, ये फिर समझ में आती है। लेकिन कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या कोई भी ऐसी वर्ड्स जहाँ पे आप लोगों से एक्शन डिमांड कर रहे हैं ना, जैसे मैसेजेस नाउ, ठीक है, व्हाट्सएप अस, या आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल लाइक आउट पेज, ठीक है, या कमेंट बिलो, आपने इस किस्म की एक्शंस नहीं मांगने, ठीक है।
आप लोगों ने कुछ इस तरह की बातें लिखनी है जिसमें आप कुछ एक्शन डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमेशा ये होगा कि जब आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल एक्शन की डिमांड नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो आपका जो सा फेसबुक का जो एल्गोरिथम है ना वो समझेगा आपका एड वाकई लेजिट है एंड आप कोई भी मिसलीडिंग काम नहीं कर रहे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फिर बुलेट पॉइंट्स ओवर पैरास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बुलेट पॉइंट्स ओवर पैरास, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की ना कि आपकी एड कॉपी है ना वो बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए, जिसमें देखिए वैसे ये भी एक एड है, ठीक है। ये देखिए कितनी मतलब कि शॉर्ट है इसकी ना एड कॉपी, इसकी देखें एड कॉपी कितनी शॉर्ट है, ये इसको तो आप रहने देना। इसकी एड कॉपी देखें, फिर इसकी एड कॉपी देखें। एड कॉपी मोस्टली लोग शॉर्ट ही रखते हैं अपनी, लेकिन चले कोई ऐसा फॉर एग्जाम्पल के ना सिचुएशन आ गई है कि आपकी एड कॉपी जो है ना 2 3 4 लाइनों की नहीं बल्कि 6 7 या 8 लाइनों की बन रही है, थोड़ी सी लेंथी बन रही है, ठीक है। तो कभी पैराग्राफ नहीं लिखने, आप लोगों ने हमेशा बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। बुलेट पॉइंट्स में जो मैं मतलब कि करता हूँ प्रेफर, एक चलें इसकी बात कर लेते हैं ना, तो इसने ये तो देखें ये तो खैर अलग ही फिल्म है ना इसकी, लेकिन इसने क्या किया हुआ है यहाँ पे आपने टिक मार्क्स लगा सकते हैं एंड आप लोगों ने इसी तरह लिखने हैं, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 को आप छोड़ दें, आप लोगों ने बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स जो है ना फिर थोड़ा आप समझने की ऑर्गेनाइज्ड लगता है एज कम्पेयर टू पैराग्राफ्स एंड बोरिंग नहीं लगता, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाते हैं फिर गाइस डोंट में मैंने वही बात है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है ना, ठीक है। देखें सबसे पहले तो अनरियलिस्टिक ऑफर्स, कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसी ऑफर दे देते हैं जो कि अनरियलिस्टिक होती हैं एंड फेसबुक का जो एल्गोरिथम है ना वो इनको फिर जो है ना थोड़ा सा आप समझ लें कि वो खुद अलर्ट हो जाता है एंड देयर इज अ चांस कि आपका जो सा एड क्वालिटी है ना इससे भी ज़्यादा डिफर करे, ठीक है, मतलब कि फ़र्क पड़े आपकी एड क्वालिटी में एंड आपका जो इवन एड अकाउंट भी बैन हो सकता है। अनरियलिस्टिक ऑफर्स आपने कभी भी नहीं देनी जो आपके ख्याल में पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज़ है ना पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं एक बंदा फॉर एग्जांपल आईफोन बेच रहा है या कोई बंदा फ़ोन बेच रहा है या लैपटॉप बेच रहा है, 20,000 का लैपटॉप है, Core i7 ये वो, अब 20,000 का Core i7 गाइस रियलिस्टिक ही नहीं है ना, पॉसिबल ही प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ जो है ना, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली ना हो, पॉसिबल ही ना हो, ठीक है, तो ये आप लोगों ने काम नहीं करना, ठीक है। एंड दूसरा आता है क्लेम्स एंड हरी ऑफर्स। आप लोगों ने ये चीज़ का भी मेक श्योर करना है कि ये जो देखिए अगर आप कहते हैं ना हरी अप बाय नाउ, मतलब फॉर एग्जांपल, तो ये भी एक्शन में ही आता है, ठीक है। आप लोगों ने कोई एक्शन डिमांड नहीं करना गाइस, ठीक है, ये इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है लाजमी। इसके बाद आ जाता है गाइस मिसलीडिंग क्लेम्स, ठीक है। मिसलीडिंग क्लेम्स भी गाइस आप ये समझ लें कि कौन सा मिसलीडिंग थंब नहीं लेना, ठीक है। आप मिसलीडिंग क्लेम्स को भी इसी में समझ लें, लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया था थंबनेल का, यहाँ पे आप लोगों ने समझ लें पूरे के पूरे ऐड यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पूरे पूरे ऐड आ गए। कोई मिसलीडिंग आपने काम नहीं करना, ठीक है। अगर आप लिखते हैं ना अपने ऐड के ऊपर फ्री शिपिंग, ठीक है, और असल में आप चार्ज कर रहे हैं शिपिंग के $5 चार्ज कर रहे हैं असल में, ठीक है, लेकिन आप लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल फ्री शिपिंग, तो गाइस फायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर भी देखें फेसबुक का फिर जो सा एड अलर्ट होगा आपकी पे एड क्वालिटी भी गिर सकती है एंड आपको फिर नुकसान भी हो सकता है इससे। फिर एक और चीज़ आती है वर्ल्ड वाइड शिपिंग। अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टोर्स होते हैं शॉपिफाई के, ड्रॉप शिपिंग के या ई कॉमर्स के, यहाँ पे ना टॉप पे जो अनाउंसमेंट बार होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हम स्टोर बना रहे थे, वहाँ पे लिखा होता है फ्री वर्ल्ड वाइड शिपिंग, ठीक है, वर्ल्ड वाइड शिपिंग। गाइस सबसे बड़ा जो सा मैंने आपको फिर ये बता रहा हूँ साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जब वर्ल्ड वाइड शिपिंग आपका कोई यूज़र देखता है ना, मेरे पास कोई ऐड आया, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैं उसकी वेबसाइट पे गया तो मैंने पढ़ लिया ऊपर लिखा हुआ है फ्री वर्ल्ड वाइड शिपिंग। मैं जब पढ़ूँ ना वर्ल्ड वाइड शिपिंग, मैंने कहा यार ये फॉर एग्जाम्पल यूएस में रहता हूँ, ठीक है, मैं कहूँगा यार मैं यूएस में रहता हूँ तो ये मुझे कहाँ से फ्री शिपिंग दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो सा माइंड है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा इस मामले में, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड का आपने वर्ड यूज़ नहीं करना, ठीक है, कभी भी। आप फ्री शिपिंग का वर्ड यूज़ कर लें, आपने वर्ल्ड वाइड का यूज़ करना है आपने, लेकिन आपका जो सा वेबसाइट के ऊपर शिपिंग की पॉलिसी होगी ना वहाँ पे आप यूज़ करें। आपने कहीं मेन यूज़ नहीं करना किसी प्रोडक्ट पेज पे या कहीं ऐड पे या कहीं, आपने वर्ल्ड वाइड शिपिंग का यूज़ नहीं करना, ठीक है। अगर आप लोग फ्री शिपिंग दे रहे हैं ना, ठीक है, तो आप लोग फ्री शिपिंग एड कॉपी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरऑल गाइस ये इसका जो फेसबुक का एड्स कॉपी एंड क्रिएटिव के बारे में काफ़ी कुछ बताया है एंड एक मैंने टिप लिखी है। टिप जो है ना मैं आपको स्नैरियो में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप लोगों ने ये जो सी मेरी लास्ट जो से कुछ मिनट्स की बात है ना आपने गौर से सुनिए प्लीज़, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ठीक है, अब आपने ना अपने आप को अपने यूज़र की नज़र में ना, ठीक है, रख के देखना है आपका जो सा यूज़र है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शूज़ बेच रहे हैं ना, ठीक है, आप शूज़ बेच रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में, तो आपका जो सा यूज़र है ना वो फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है, पहली नज़र उसकी पड़ेगी गाइस इसके ऊपर, ये जो सा आपका पेज होगा, ठीक है, लेकिन पेज का नाम में आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा वही आपके पेज का नाम होगा। आप पेज का नाम चेंज नहीं कर सकते और ये प्रोफेशनल भी नहीं लगेगा। प्रोफेशनल भी यही लगता है कि जो आपकी वेबसाइट का नाम है वही आपके पेज का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। इंगेजिंग होना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन फिटनेस आइकॉनिक है जिस तरह मैंने रखा था वो देखें एक तरह से इंगेजिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर आती है हमारी एड कॉपी। एड कॉपी गाइस की जो पहली लाइन है ना, दैट इज योर विनर, आप ये समझ लें, ठीक है। अगर ये है ना, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, फॉर एग्जांपल इसकी देखें आप, इसने किस तरह मेरे ख्याल में बोल्ड कैरेक्टर्स में ना, ठीक है, डार्क बोल्ड कैरेक्टर्स में अपनी लिखी एड कॉपी एंड इसने जो ना मैसेज एक ही लाइन में कन्वे कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने बोल्ड कैरेक्टर्स में नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, अगर इसकी जगह मैं हूँ ना, तो मैं ये जो है 120 और है ना, ये मैं अगली 2 लाइनें छोड़ के स्टार्ट करूँ अगर मैं इसकी जगह हूँ तो ऑनेस्टली, ठीक है। ये मैं करूँ बोल्ड कैरेक्टर्स में।
बोल्ड कैरेक्टर्स हमेशा जो है ना वो ज़्यादा एक तरह को यूज़र को इंगेज करते हैं। पहली लाइन तो खास तौर पे बोल्ड कैरेक्टर्स में होनी चाहिए, एंड पहली लाइन में आप सबसे बड़ा फ़ायदा बता दें। जो आपका मेन फ़ायदा है ना गाइस, वो आप पहली लाइन में बता सकते हैं, क्योंकि पहली लाइन अगर आपकी अच्छी होगी तो यूज़र आपका क्रिएटिव देखेगा। ठीक है, क्रिएटिव देख लिया तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाएगा। आप ये समझ लें कि आपके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 तक आप समझ लें कि मैंने परचेज तक ना स्टेप 6 आता है। ठीक है, बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं। इसी स्टेप्स में अगर आपका कोई चीज़ फॉल्टी होगी ना या इंगेजिंग ना होगी ना, तो यूज़र जो है ना फिर वहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, इसी के बाद फॉर एग्जांपल ठीक है, मैंने आपको पहली लाइन की बताई, आपको अच्छी होनी चाहिए। पहली लाइन अगर आपकी अच्छी हुई ना गाइस, ऑनेस्टली यूज़र जो है ना बाकी की जो ऐड कॉपी है ना, ये छोड़ के सीधा जाएगा आपकी क्रिएटिव के ऊपर। ये मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत टेस्टिंग की है, एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो है ना एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहली लाइन आपकी अच्छी हुई, ठीक है, तो यूज़र की आंखें हैं ना वो सीधा जाएंगी इसके आपके ऐड क्रिएटिव के ऊपर। ठीक है, उसने आपका देख लिया ऐड क्रिएटिव में उसने आपको ये देखा, उसको इंगेज लगेगा तो वो आपकी ऐड कॉपी भी बाकी पड़ेगा, एंड ये भी आपका पड़ेगा, फिर जो है ना वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 रूल इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ योर ऐड कॉपी शुड बी वेरी वेरी गुड एंड इंगेजिंग, एंड आपका बिजनेस का जो मेन जो सा आपका समझ लें कि एडवांटेज वाला पॉइंट है ना, ठीक है, जो बाकी लोग नहीं सेल कर रहे लेकिन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने ना, ठीक है, पहली लाइन में बता दें। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने यूजर्स को मेन अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लाना है। ठीक है, आपका जो सा लैंडिंग पेज है ना उसके ऊपर लाना है, ताकि आपका जो सा पिक्सल है ना, ठीक है, वो एक और यूजर को अट्रैक्ट कर ले अपने पास, एंड अपने जो सा मतलब डाटा होता है ना, ठीक है, फेसबुक का जो एड अकाउंट है ना, ये डाटा कलेक्ट करता रहता है यूजर्स का। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पे आया ना, फेसबुक ने उसको कलेक्ट कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो आपका जो सा ताकि फेसबुक का पिक्सल है एक तो ये कैप्चर कर सके, ठीक, आपके यूजर्स को, एंड इसके अलावा गाइस आपके जो यूजर्स है ना, इनको बोरिंग भी ना लगे आपका है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने कोई छोटी मोटी 2-3 लाइनें लिखी होंगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना गाइस, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अब मेरी नज़र में ना इस बंदे को भी यही करना चाहिए था कि ये बंदा का इसका जो सा लैंडिंग पेज है ना, ये कौन सा है, ये जो इसका लैंडिंग पेज है ना, ये वाला go.aim या जो सा भी है, ये बंदा यहाँ पे जाके ये सब कुछ वहाँ पे लिखता, यहाँ पे इसने सिर्फ 2-3 लाइनें इसको लिखनी चाहिए थी, सब कुछ मतलब कि देखें एक स्टेप होते हैं ना। ठीक है, ये बंदा जो है ना यहाँ पे मुझे सब कुछ दिखा के ना, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आया, मुझे इंगेजिंग नहीं लगा, एक तो मुझे पहली बात तो इसका मुझे बोरिंग लग रहा है, वो तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन बोरिंग से हट के अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसकी ये चीज़ पसंद नहीं आई, ऑफर पसंद नहीं आई, तो मैं इसकी वेबसाइट पे नहीं गया, इस बंदे ने मुझे यहाँ पे ही पहले दिखा के ना, ठीक है, मुझे कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है। ठीक है, अगर मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊँ तो इसका जो सा पिक्सल है वो भी मुझे कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो ये मुझे फिर बाद में फिर रीटारगेटिंग भी कर सकता है। तो देखिए समझ, यहाँ पे सब कुछ बता के ना मुझे कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी भी छोड़ दी है। ठीक है, आप ये समझ लें कि पहले मुझे अपने घर बुलाता, ठीक है, थोड़ा सा जो है ना, ठीक है, थोड़ा सा मुझे कुछ मतलब फैक्टर देखे, मोटिवेशनल फैक्टर देखे, 2-3 लाइनें में अपने घर बुलाता, तो वहाँ पे फिर मुझे कैप्चर करता प्रॉपर। लेकिन अब देखिए इस बंदे ने ट्राई नहीं किया। खैर ये दैट्स अनदर थिंग, इसमें मैंने आपको बताया प्रॉपर कि आपने किस तरह जो है ना ऐड कॉपी एंड ऐड क्रिएटिव पे आपने क्या क्या करना है एंड क्या क्या नहीं करना, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी। गाइस अब हम लोग चलेंगे सेक्शन नंबर 3 के ऊपर, जिसमें मैं आपको प्रॉपर जो है ना मतलब हमारा प्रैक्टिकल जो सेक्शन है ना वो स्टार्ट होगा बिजनेस मैनेजर का। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।